अल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन। हम्दो सना दुरूद ख़ातमुल अंबिया लहु तहियतु वस्सनातु बाद। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सहीउल अक़ीदा बुज़ुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुतबा जुमातुल मुबारक शरीफ दे अंदर बंदे नाचीज़ हाज़िर खिदमत दुआ है हक तआला जल्ला शान व हम सब दी हाज़री कबूल फरमा के दोवां जहानां विच बरकतां अता फरमावे। ऐते मुबारक कुरान मजीद दे चौथे सपारे दे विचों नाचीज़ ने जो तिलावत की आयत नंबर 102 सूरत आले इमरान। इस दे अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तो डरो जिस तरह डरन दा हक है। खौफे खुदा दे उन्वान ते नाचीज़ जनाब दे सामने कुछ गुजारिशात पेश करेगा। हक तआला जल्ला शानुहु सानू सब नू अपने अगले जहान दी फिक्र नसीब फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर बेशुमार खजाने, अगर यही कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के सानू समझाया जाए तो बहुत सारा खजाना विचों लभ जाता है। सोने परवरदिगार जल्ला शानुहु दे प्यारे नबी दे सोने सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वर्गे जिहड़े कुरान मजीद की तफसीर लिखण वाले सन,
सब तो पहले कुरान मजीद की तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सरकार ने लिखी। हुज़ूर दे चाचे दे पुत भरा मुफस्सिर कुरान वो फरमांदे सन बई पहली सूरत फातिहा, दूसरी सूरत बाकरा, ये तकरीबन 2.5 सपारियां दे नेड़े वे। पहला सपारा, दूसरा सपारा, तीसरा अद्धे तो थोड़ा जै रकू घट डेढ़। ये एक सूरत असी हुजूर कोलों सिखदे सां, एक सूरत ते एक सूरत जदों साडी मुकम्मल हुई सी ना, सानू 8 साल हो गए सन। 8 साल हुजूर कोलों सूरत सिखदियां, एक पढ़नी एक है सिखनी। सरकार पढ़ाते सन ते एक एक हरफ दे माने समझाते सन। वो इंज सिखदियां सिखदियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सरकार अर्ज करते ने भी सानू फरमा रहे ने कि 8 साल हो गए तो 8 साल असा एक सूरत मकाई सी, पहली सूरत बाकरा। 8 साल जेड़ा एक सूरत मकांदे पे ने, तुसी हिसाब लाओ उन्हां कोल इलम दे किन्ने को खजाने आए होने ने। ये ते एक सूरत दी ये शान है, इहदे विच इन्ने खजाने सन भी वो लभद्यां लभद्यां 8 साल लग गए ने। ते 114 सूरतां ने कुरान दियां, 114 सूरतां। ये 114 सूरतां सोहणिया ये तेरे ते मेरे वास्ते आईयां। ये 30 सिपारे तेरे ते मेरे वास्ते आईयां। वो अजकल कुरान हुण जेड़ा बेली भजा जावे वो तर्जमा कर लेंदा ते कुरान समझण लग पैंदा। बेली वो कुरान मजीद आम हर बंदे नूं समझ नहीं आ सकदा। साडे वर्गे मौलवियां नूं कुरान समझ नहीं आउंदा जिन्ना चिर किसी फकीर दी रहनुमाई ना हो। अल्लाह दे असां जो लिखिया है वो पढ़ के तुहानूं सुना सकने। मेरे सामने तर्जमा कन्जुल ईमान इमाम मोहम्मद रज़ा सरकार दा है। असीं उन्हां दा लिखिया जो उन्हां लिखिया वो तुहानूं सुना सकने। असीं अपने कोलों नवां तर्जमा नहीं कर सकते ते ना ही किसी मौलवी की इन्नी ताकत हैगी। अगर इस जहान के अंदर ये इलम रखते हैं तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने, जिन्होंने अल्लाह ताला ने वसत ताकत और इलम अता फरमाया कि इस जहान के अंदर वो चाहन तो कुरान दे एक एक हरफ दे 100 माने कर सकते। अल्लाह ताला ताकत देवे इलम देवे तो ये इलम आता है अल्लाह दे वली दी निगाह नाल। जो पिछे वली दी निगाह ना हो उन्ना चर बंदा बेकार हो जाता है, किसी खाते जगह नहीं रहिंदा। तो हुण कुरान मजीद एक बंदा कुरान किताब नूं जिल्द करने वाला है। जिल्द करने वाला जदों कुरान नूं समझण लग पवेगा तो बेड़ा गर्क ही होना है कि नहीं बेली। एक बंदे नूं कुरान मजीद वो एक बंदा सी कुरान जिल्द करता सी, किताबां दी दुकान सी, जिल्द करता सी ते उहदी आदत सी जिहड़ी किताब उहदे कोल जिल्द होने वास्ते आउंदी सी ना, उहनूं पढ़दा सी ते पढ़ के कोई ना कोई विचों गलती कढदा सी। जिहड़ी किताब उहदे कोल जिल्द होने वास्ते जानी वो विचों गलती कढ देवे करके तो उत्ते लाल पेंसिल नाल निशान ला देवे करे भी है। वो है तो सी वो कोई उर्दू पढ़िया तो या अरबी पढ़िया, बाकी हुण दीन दा इलम तो उहदे कोल कोई नहीं सी। वो किताबां जिल्द साल सी। ओह जिल्द करदे करदे ना एक दिन एक बंदा उन्होंने कुरान लै गया जिल्द कराने वास्ते। हुण कुरान मजीद दिता उन्होंने कहा भी जिल्द कर दे। ते गल सुन, तेरी आदत है कि बड़ी भैड़ी, जिहड़ी किताब तेरे कोल आउंदी है तू उन्होंने पढ़ना तो एवें विचों गलतियां कड्ढण लग पैना। यही कुरान तो एवें इहदे च गलतियां ना कड्ढी, बेईमान हो जाएगा। वो कहता ठीक है जी। मैं कहा कुरान मजीद ही सिर्फ इनू जिल्द कर दे। उन्हें
ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਦਤ ਭੈੜੀ। ਉਹ किताब पढ़ता सी ते अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ मैं कोई फनकार बन गया, मैनू बड़ा फन होंदा। उन्हें जिल्द करद्या हुण कुरान मजीद पढ़न लग पिया। पढ़द्या ना वो सूरत लहब उन्हें पढ़ी जा, तब्बत यदा अबी लहब। वो आंदा है अल्लाह दा पाक कलाम है, अल्लाह दा कलाम है ते अबू लहब दा नाम लिखा विच। उन्हें आख्या भी मैं अल्लाह दा कलाम है पाक कुरान मजीद ते विच काफर है अबू लहब ते काफर सी ते उहदा विच नाम लिखिया पिया। उन्हें आख्या भी इत्थे मुसलमानां दा नाम होना चाहिए। उन्हें उत्थे कट के ना जिहड़ा जिल्द करान आया सी उहदा नाम लिख दिता। वो अगा उन्हें पढ़िया ते शैतान दा नाम लिखिया सी। मैं कहा है यार शैतान दा कुरान नाल की ताल्लुक है? वो आंदा भी हुण उन्हें आख्या भी गल आ बई ये भी कट शैतान दा नाम कट के ना उत्थे उहदे अब्बे दा नाम लिख दिता। उन्हें आख्या अल्लाह दा कलाम है कुरान मजीद शैतान दा नाम की लेना आ गया? ये तो काम बड़ा खराब हो गया। ओ वापस आया जिल्द जदों करके उन्हें कहा बेलिया अद्या जिल्द हो गया। उन्हें कहा विच कोई बगैरती तो नहीं की कोई तेनों मैं आ गया सा भी एवं गलतियां ना कड्डन लग पई। उन्हें आख्या मैं कुछ भी नहीं किया, एवं मैं एक थां तो पढ़े तो मैं वेख्या अल्लाह दे पाक कलाम में अबू लहब दा नाम लिखिया सी ते मैं वो कट के उत्थे तेरा लिख दिता। मैं आख्या भी मुसलमाना का नाम होना चाहिए, विच कुरान दे काफरां दा नाम नहीं होना चाहिए। अबू लहब दे काफर अगे मैं वेख्या तो अगे लिखिया सी एक थां ते शैतान दा नाम, तो मैं आख्या भी शैतान दा कुरान नाल ते तल्लक कोई नहीं, ये विच क्यों ना आ गया? मैं वो भी कट दिता है, कट के तो उत्थे तेरे अब्बे दा लिख दिता। और सरकार ओ इवें जे कुरान नूं फरोलण लग पवो तो कुरान च तो फिरौन दा नाम लिखे असां पढ़िए तो सानू सवाब होना है, होना क्यों नहीं? फे दियां 10 नेकियां ते रे दियां 10 नेकियां ते ऐन दियां 10 नेकियां ते वा दियां 10 नेकियां ते नून दियां फिर 10 नेकियां। फिरौन असा जदों फिरौन नाल मुहब्बत करके उहदा नाम पढ़ांगे भी साडी फिरौन नाल मुहब्बत है तो फिर असा हो जाएंगे बेईमान काफर। ते जे असी आखांगे फिरौन बड़ा बेईमान सी, बड़ा काफर सी, बड़ा वड्डा काफर सी, फिर सानू नेकियां लभ जाणगियां। वेखो ना एक तरतीब है, एक तरकीब है, अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है। हुण मेरे उस्ताद मोहतरम ने किताब लिखी है बैत यजीद से इनकार का सबब। विच उस्तादा ने लिख दिता भाई मैं तो सिर्फ यजीद नूं पलीत लिखिया है, यजीद नूं जालम आना वा। ए फलाना इमाम है इमाम गजाली ते ओ यजीद नूं रहमतुल्लाह अलैह भी आंदे ने ते अमीरुल मोमिनीन भी आंदे ने। ए उन्हां दी किताब है, ए किताब दा सफ़ा है, ए हवाला है। आपने अपनी किताब विच लिख दिता। गल समझे? हुण उस्तादा ते ओ विच लिखिया बई फलाना इमाम यजीद दे बारे ए अकीदा रखदा है ते एक कंजर जेड़े किताबां जिल्द करने वाले सन। समझ नहीं आई यार, गल नहीं समझे तू, तवज्जो नहीं की। मैं की समझाना चाहना जनाब नूं। आ जड़े मुला खाने वाली ते मर्तबान शाह वर्गे ते आ कंजर जेड़े किताबां जिल्द करने वाले सन तो उन्हां दी आदत सी पढ़ के विचों गलती कढनी। ये सरकार इन्हां ने आख्या वेखी चिश्ती ने तो यजीद नूं इत्थे अमीरुल मोमिनीन दी किताब विच लिखिया पिया और सूर दे बच्चा कुरान विच फिरौन लिखिया पिया और सूरा हराम दी नस्ल कुरान विच अबू लहब दा नाम लिखिया पिया और कुरान विच नहीं लिखिया। अबू लहब दा नाम लिखिया कि नहीं कुरान विच? ते कांदे वास्ते लिखिया है? ओनू जलील करने वास्ते, ओदे ते लानतां भेजण वास्ते, फिरौन नू
जलील करने वास्ते भी एडा वड्डा काफर सी उन्हें इन्ने जो जुल्म किए ने इस वास्ते कुरान च लिखा भी तुसा पढ़ो तो इबरत लवो। अब ईमान हरामियां और चिश्ती साहब ने अपनी किताब च लिखा कि फलाना इमाम यजीद नूं ऐ कहंदा है, फलाना ऐ कहंदा है, फलाना ऐ कहंदा है ते मैं ऐ कहना। तौर फिटे मुंह तुहाडे जम्मे दा मुल्ला खनजीरो तुसा बकवास कर रहे अगे भी लो जी असा किताब च वेख्या जिहड़ी चिश्ती ने किताब लिखी उस किताब च लिखा यजीद अमीर उल मोमिनीन। सूर दिया बच्चा पहले पढ़ते सी की लिखा आपने लिखा कि फलाना इमाम यजीद नूं ऐ कहंदा है ते पहले सफे ते आपने लिखा मैं पलीत कहना। सफ़े दे पहले ते आपने लिखा यजीद पलीद के अहवाल, यानी कि यजीद पलीद के बारे आपने जो विच गल्लां लिखिया। जेड़ा बंदा आखे भी यजीद पलीद है, यजीद जालिम है, वो तारीफ कर रहा हुंदा है। ओ मुल्ला सियाण लै जो मैं तुहानूं निशानी दस दी ये नुकता ज़हन च रखिया जे। ये वही मौलवी जे जेड़े आखण भी शैतान दा विच नां लिखिया, इत्थे इन्हां मौलवियां दे प्यो दा नां लिख दिया। इन्हें आखिया शैतान का नाम कुरान च लिखा, मौलवी साहब है लिखा, उन्हें कहते अपने अब्बे का नाम लिख। बोलते सही खैर होवे। उन्हें आखा मौलवी साहब कुरान के अंदर फिरौन का नाम लिखा है, आहो लिखा। मैं आख्या भी अल्लाह पाक ने फिरौन का नाम कुरान च लिख दिता, गल करने वाली इत्थे सरकार तुसी अपना नाम लिखो। ओही मौलवी ने इन्हां सूरा ने हजूर दे दीन नाल इंज दुश्मनी की है कि सिर्फ चिश्ती साहब नाल इंज दुश्मनी हुई है कि उन्होंने आख्या भी इन्हां दे मुँह च जिहड़ी भी गल निकली किसी तरीके दे नाल आपां उहनूं गलत करना है। कौम अगे यीशु दी स्कूल वाली उहनूं पता नहीं लगता भी जाइए किहड़े पासे। आहो यार फलाना मौलवी इंज कह रहा। मौलवी दे बेईमान सारे ढुई विखाण वाले ने जेड़े कुर्सी की खातर टूही विखाई खलोते हैं, उन्होंने की लगे नबी दे दीन नाल। मुसलमान भाई याद रखना कुरान मजीद अगर अल्लाह पाक ने नमरूद का नाम लिया है ना तो कहते असी अगर उवें जिवें रब ने फरमाया उवें असा नमरूद का नाम लवांगे तो सानू सवाब होएगा कि बड़ा वड्डा जालिम सी, बड़ा वड्डा काफर सी, सवाब होएगा। तो जे असी मुहब्बत नाल लवांगे तो सानू उल्टा असी बेईमान हो जाएंगे। हर गल बिलिया कुरान मजीद लिखी है पर की करिए एडे बेईमान शैतान। उही गल होगी ना फिर उही सामने आ गई बई फजले अहमद चिश्ती के मुँह चो जी गल निकलनी इन्हें आखना असा मननी नहीं भावें चिट्टा कुरान होवे। तां करके मेरे उस्ताद आ फरमाते ने कि मैं इन्होंने आखा ना मौलवी हो तुसी हलाल दे जे, उन्हें आखना तेरे मुँह चो निकली असा कोई नहीं मननी। अब बोलो तो सही है खैर होवे। ना 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 ये गल कि मौलवी है खाने वाली है तू हलाल दे उन्हें आख्या किन्ने में ए आख्या किन्ने उन्हें आख्या फजले अहमद चिश्ती आंदा मैं नहीं मनना। ए नहीं मैं मन्नू आज सारा रौला सरकार गल करन वाली घर कुरान शैतान का नाम लिखा है, कुरान फिरौन का नाम लिखा है, कुरान ओही बेईमान आ तुहाडे वर्गे में दे बेईमान होंदे ने जिहड़े उत्थे कट के अपने अब्बे का नाम लिख देंदे ने। हाँ तुसी सरकार कुरान दे अल्फाज कट के ना उत्थे अपने प्यो का नाम लिखो। जिहड़ी किताब यजीद नूं फलाने इमाम किन्ने इमामां ने लिखिया है ना कि यजीद सही सी पहले बाद चू जालम बनिया, वो तुसी वो किताबां चो कट कट के ना उत्थे अपने अब्बे का नाम लिखो, दूजी थां ते अपने प्यो का चाचे का ताए का खानदान सारिਆਂ ਦਾ नाम लिख लो उत्थे। हजरत साहब तुहाडे ते शाला पंजे वाले घर ही जम पावो तो चंगा नहीं सी। चलो जे पंजे वाले घर जमदे हो तो हर्षा वाधू तो होनी सी ना, तुहानू सारे पासे मौजा होनिया सन। लालिमो कुछ गैरत भी कर लवो दीन दी, पर दीन की गैरत उन्होंने नहीं होंदी जिन्हों ढिड की गैरत होवे। जिहड़ा सिर्फ अपने ढिड का लालच रखे कभी दीन की गैरत नहीं कर सकता। वो नहीं सोचता कि की बनना की होना ना, वो धक्के नाल आंदा बस हुण इंज ही होना ना। दीन की गैरत कर, अपने मजहब की गैरत कर। तेरा मजहब की कहता है? तेरा मजहब इस्लाम है। मैं अलाली लान एक दिन गल की, मैं क्या गल सुनो, साडा मजहब इस्लाम, सानू चिश्ती साहब ने इस्लाम समझाया। मैं क्या
इन्हों जेडे बंदे पुछो की तेन कहता साडा वड्डा मौलवी इधर ਨੂੰ गया सा पे सारे टुर गए की मतलब भी वड्डा मौलवी वोटां ले गया तो सारे टुर गए। मैं कह सानू साडे चिश्ती साहब आखना भी मैं MN दे इलैक्शन ते खलोण लगा तो मैंने वोट पाओ असी असी बाई खड़ियां कर देने थे भाई आपे ही खलोवो असा नहीं पाने सानू ए उन्होंने दीन समझाया है तो जेड़ा बंदा अन्नी दा दीन ही ना समझदा होवे उन्हें अगे जाके की काम करना है। बात देने च रखो अलहमदुलिल्लाह दीन इस्लाम समझ आ जाए तो जड़ा उन शुक्रिया अदा कर कि सानू अल्लाह ताला दा फजल है। अल्लाह ने फरमाया मेरे को इंज डरो जिवें डरन दा हक है कि बंदियां दे सामने होवो तो डरो ते कल्ले होवो ते ना डरो। बंदियां दे सामने तुसी डरदे होवो ते कल्ले होवो ते आखो भी नहीं हुण कोई लोड़ नहीं यार इत्थे किहड़ा कोई वेंदा पिया है नहीं। अल्लाह वादा उला शरीक मौला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालियो इत्तकुल्लाह अल्लाह तो डरो हक़्क़ तुक़ातिही इंज डरो जिवें डरन दा हक़ है इंज डरिया जे जिवें डरन दा हक़ बनदा है। जिवें तू बंदियां कोलों इधर वी आंदा लुकना है बंदियां कोलों छुपना है बंदियां कोलों अज दा मुसलमान बंदियां कोलों तो डरदा है रब कोलों डरदा नहीं। आंदा बंदियां विच मेरी इज्जत बन जाए अगले जहान पावें जलील हो जा आंदा बंदियां विच मेरा टौर बन जावे ओ चलिया ए बंदियां दी इज्जत चंद दिन दी थोड़े दिनां दी इज्जत अगले जहान हमेशा वास्ते जिल्लत होनी है। जेड़ा चंद टकियां दी खातर चंद दिन इत्थे अपनी इज्जत समझ ले अगले जहान नो इज्जत ना समझे। मुसलमान भाई इधर वेख यार अल्लाह फरमांदे इंज डरिया जे जिवें डरन दा हक है और हरगज ना मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून तुसा मरना ना मगर मुसलमान। की मतलब जदों मरिया जे मुसलमान मरिया जे इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वला तमूतुन्ना ओए हरगज हरगज अल्लाह फरमांदा है तुसा एवें मरिया जे मुसलमान मरिया जे तुसा कोशिश ना करया जे असां बेईमान हो के मरीए ना ना। जदों बंदा भैड़े खेत नूं पानी ला ले ओ बेलिया अंदर दा शैतान हसद दी अग विच खा खा के बंदे नूं एतन तक ले जांदा ई। इन्हां मौलवियां नूं मेरे उस्तादां नाल हसद दी अग खा जांदी है जिवें अंदर हसद आ जावे ओ अग लगदी लगदी हसद एवें नेकियां नूं खा जांदा है जिवें सुक्की लकड़ी नूं अग खा जांदी है एवें हसद बंदे दियां नेकियां खा जांदा है। पर अज दा मुसला कदी सोचिया नहीं अंदर ना ना गीबतां खा जांदियां ने इंसान जदों दूसरे दी गीबत करदा है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कोल एक बंदा आया फरमाया अर्ज करदा है हुजूर फलां बंदे ने तुहाडी गीबत कीती है। आपने फरमाया सुबह उठे आपने अशरफियां लईयां अशरफियां लैके आप उनके घर तोहफा देन चले गए। फरमाया ऐ लै बेलिया तोहफा लै लै ओ कहंदा किवें हुजूर फरमाया कल जड़ियां अपनियां नेकियां मैनू दित्तियां नी उन्हां दे बदले तेनों तोहफा देण आया। सोहणिया मैं केड़ियां नेकियां दित्तियां ने फरमाया जदों तू गिला कीता सी मेरी गीबत कीती सी तेरियां नेकियां रब ने तेरे खाते च चुक के मेरे खाते लिख छड़ियां ने ते जेड़ा बंदे नूं नेकियां देवे ओनू तोहफा देना चाहिदा वे।
ओ मुसलमान वीरा अज अपना हाल वेख लवीए। अल्लाह फरमांदा है हरगज़ ना मरना मुसलमान। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल थाम लिया जे। अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल फड़िया जे। रब दी रस्सी केड़ी है? अल्लाह दा कुरान है। एक हर तफसीर दे अंदर आउंदा है कि अल्लाह दी रस्सी रब दा कुरान है। दूसरी चाहुंदा है कि अल्लाह दा हबीब है। अल्लाह दे नेक बंदे ने, खालिस बंदे ने, सारे जड़ी जमात है अल्लाह दे वलियां वाली, ए अल्लाह दी रस्सी है। वला तफर्रकू, और आपस च फुट ना पाया जे, आपस च तरेड़ ना पाया जे, आपस च दराड़ ना पाया जे। की मतलब वला तफर्रकू। अल्लाह सोना फरमांदा है ए दीन हक तो जुदा ना होया जे, आपस के अंदर तफरका बाजी ना पाया जे। मतलब साफ देने च रख लेना। एक बंदा हक नाल कायम है, उन्हां दे विच वड़ जावे, शैतानगी करन लग पे। इधर वेख यार मुसलमान वीरा, याद रख लेना औस ते खजरज दो कबीले सन। एक औस ते एक खजरज, दो कबीले मदीने शरीफ रहने वाले सन। 120 सालों तो उन्हां दी पुरानी दुश्मनी आ रही सी। वड्डे वड्डे कबीले सन। 120 साल तो उन्हां दी दुश्मनी चल रही सी। चलदे जदों मुसलमान होए, मेरे नबी पाक मदीने तशरीफ लै गए। आप सरकार ने औस ते खजरज दोवां कबीलियां नूं बुलाया इकट्ठियां करके। आपने अपने हथ ते उन्हां नूं इस्लाम कबूल फरमाया वे। उन्हां दोवां नूं मुसलमान बना दिता। जदों दोवें मुसलमान हो गए, उन्हां दोवां कबीलियां नूं आपस विच ओ जिहड़े दुश्मन बन के रहिंदे सन, ओ सजना वांगू रहन लग पे। आपस जफियां पान लग पे, कट्ठे हो गए। एक दिन एक यहूदी सी, शास बिन कैस, ओ यहूदी कोलों लंघिया। उन्हें आख्या ओए मर गए, ऐ की बने? ऐ ते 120 सालां दियां इन्हां दियां पुरानियां दुश्मनियां सन। किसी ने किसी दा प्यो मारे, किसी ने भरा मारे, किसी ने चाचा मारे, किसी ने रिश्तेदार मारे, कतल कीते ने। एक ही बने, दोवें कट्ठे हो गए कबीले ते दोवें वड्डे कबीले ने ते मुहम्मद नूं फायदा देणगे। लिहाजा आपां यहूदियां वाला कम करिए, इन्हां विच फोट पाइए, इन्हां दे विच तरेड़ पा दईए। दोवां कबीले इधर वे वो शास बिन कैस यहूदी ने उन्हें कम की कीता। उन्हें एक बंदा मुकर्रर कीता। आंदा यार मैनू ते सियाण दे ने, पर तू इन्हां दे विच जाके बह जा। इन्हां दे विच जाके बह के ते इन्हां नूं पुरानियां गल्लां इन्हां दे अगे करन लग पो। एक बंदे नूं कह यार तेरे भरा नूं ते इन्हें मारिया सी, तेरे चाचे नूं इन्हें कतल कीता सी। दूजे कोल चला जाई, उन्होंने आखी तेरे ते चाचे नूं फलाने ने मारिया सी, तेरे बाप दा सिर इन्हें वड्डिया सी, तेरे दादे दा सिर इन्हें वड्डिया सी। ते तुसां फटाफट एक हो गए जे, पुरानियां गल्लां भुल गए जे। इन्नियां गल्लां जहलीयत वालियां गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। उन्हां नूं वखरी उंगल लाण लग पे, इधर वखरी उंगल लाण लग पे। ओ यार इधर गल समझ लेना, उन दोवां खानदानां नूं आपस विच फिर ओ दोवां कबीले वाले उन्हें आख्या अच्छा इन्हें मेरा बाबा मारे, इन्हें मेरा चाचा मारे, इन्हें मेरा भरा मारे, आ जाओ। ओ मुसलमान कलमा पढ़ के जां यहूदी ने उंगल लाई। जो बंदा पुरानी गल याद करांदा तो याद आ जाती बंदे नूं। वो पुरानी उन्हें गल याद कर, उन्हें आख्या ओ तू इहदे नाल रल के बैठा क्यों? ए ते ओ सी जिन्हें तेरा चाचा मारे, इन्हें तेरे अब्बे नूं कतल किया, इन्हें तेरे अब्बे नूं फड़िया ते साडे सामने वो बड़े तरले करे मैनू छड्ड दिओ ते इन्हें इंज करके ज़िबा कर दिता साडे सामने। इवें दियां कहानियां सुनाइयां। वो दोवें कबीले ये भी तलवारां लैके बाहर आ गया ते ये भी तलवारां लैके बाहर आ गए। फिर कलमा पढ़ के ते
ते कलमा भी हजूर को पढ़िया, मुसलमान हो। पता चलिया जदों पिछलियां गल्लां याद करावे ना बंदा किसे ते बड़े बड़े शैतान उठ पैंदा, याद आ जाता फौरन। वो कहता यार आओ यार, इन्हें फलाने वक्त मैनू इंज कीता सी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता चलिया भी औस ते खजरज दे दोवां कबीलियां ने तलवारां कस लईआं ने ते लड़ाई शुरू होने लगी। आप फौरन उथों तशरीफ लै गए मस्जिद नबी शरीफ जो सीधे उन्हां दोवां कबीलियां दे दरम्यान। जदों आपने फरमाया ए औस ते खजरज तुसां आपस च लड़न लगे हो, जबकि मैं तुहाडे विच है आले। फिर वो जहलीयत वाला कम करन लगे साजे, जिंदे तू तुहानू डके ओही जहलीयत वाला कम करूँ साजे। 120 साल तू जड़ा पुराना तुहाडे विच चलदा आ रहा, जबकि असां तुहानू इस्लाम दिता है, असां तुहानू मजहब इस्लाम दी पैरवी करन दा हुक्म फरमाया है। तुहानू इस्लाम तुसां फिर ओही यहूदियां वालियां चालबाजियां। जदों सरकार ने आन के दोवां नू समझाया ते उन्हां हत्थां च तलवारां सठियां ते फिर आपस जफियां पा लियां। इंज जफियां पाइयां शक्कर शीर हो गए। वो जेडे तलवार नाल एक दूजे नूं मारन लगे सन, उन्हें आख्या यार साडे कोल गलती हो गई या रसूल अल्लाह, सानू पुराना वेला याद आ गया। ना कि याद किन्ने कराया? ओ फलाना बंदा आया सी, उन्हें आख्या भी तेरे चाचे नूं उन्हें इंज मारिया, तेरे चाचे नूं उन्हें तेरे बाबे नूं इंज मारिया, तेरे प्यो नूं तेरा भरा भी उन्हें इंज वड्डिया, निक्का निक्का करके वड्ड दिता। ते इवें दियां गल्लां जदों कीतियां सानू तैश आ गई। आपने पता कराया ते पिछू निकलिया, ओनू पुछया हाँ भी तू दस आंदा जी मैनू शास बिन कैस यहूदी ने भेजा। मुसलमान कट्ठे होके बहन, यहूदी नूं गवारा नहीं। ये शुरू तो आ रहा है। और जड़ा अपने पाकिस्तान दे जिवें जिथे वेखोगे मुसलमाना दा कट। अरब एक अरब मुल्क सी, हिजाज मुकद्दस जिंदे तो सऊदी अरब उन्हें बनाया, टोटे कर करके यमन वखरा, इराक वखरा, ईरान वखरा, शाम वखरा, उर्दन वखरा, फलस्तीन वखरा, कोई दुबई बन गया, कोई तुर्की बन गया। ये टोटे टोटे कर दिता है। किंदा काम से? यहूदी का काम से। निके निके टोटे करने यहूदी का काम से। भी एडा वड्डा मुल्क है, जो मेरे चढ़ाई कर गए ना मुकाबले किसी ने करना। और यह जरा हिंदुस्तान सी बर्रे सगीर, यह भी वड्डा मुल्क सी। इस मुल्क दे टोटे यहूदी ने कीते कि मुसलमानों को कट्ठिया ये अपना पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये जनाबे वाला ये सारा अफगानिस्तान, ये बड़े सगीर दे विच संसार, काबल वगैरह, कराची, सिंध, ये सारा बड़े सगीर सी। 800 साल, 8 सदियां तकरीबन कमो बेश 8 सदियां इस मुल्क ते इस्लाम की हुकूमत रही है। किन्नी? हाँ जी, सानू हुण भुल गई ने गल्लां। जदों यानी कि आ होर ते असीं हुण गल्लां करने ना, होर कुछ 5-20 साल निकल जाणगे इन्हें गल्लां करदियां करदियां। जदों ये पोच नवां होना ना, जिहड़ा स्कूल च तैयार हो रहा है, इन्हां ने असीं तो हुण गल कर लैंदे ने, क्यों करने? हाली साफियां वाले सिर ते साफे बन्नण वाले बाबे हाली है ने। असा जो गल कर रहे ना, मैं हाली सिर ते साफे बन्नण वाले बाबे है ने, तां ये गल कर रहे। मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने हुण कर रहा ना, ये लाहौर च डिफेंस च मैं बह के नहीं कर सकता। क्यों? उथे बाबियां नूं ना जमा करा दिता ओल्ड होम। हाँ, बाबे ओल्ड होम जमा ने, महीने पिछू जाते हैं, पैसे दे होंदे ने, माई भी जमा, बाबा भी जमा, मां प्यो नूं उत्थे जमा कराया। मैं क्या मां प्यो नूं कदी टंग देना, तो मैनू बड़ा स्वाद है। आंदा मौलवी साहब ख्याल कर, मां प्यो नूं टंगाऊं। मैं क्या वो इसे वाह वाले सन, इन्होंने क्यों पढ़ाया? इन्होंने
पढ़ाया ने स्कूल ते तां ही प्यो नूं ओल्ड होम जमा कराई बैठे ने। दसो भी कभी जट बंदा अपने प्यो नूं ओल्ड होम जमा कराएगा? अब पिंड च रहने वाला सादा बंदा आखेगा अम्मा चल तेनों मैं यतीम खाने जमा करांगा, आखेगा नहीं आ नहीं असा अल्लाह की मेहरबानी ने 5 भरा वा, 5 ना होए साडियां 4 भैणां ने, भैणां आण के आखना भराओ जे तुहाडे कोल मां नहीं समझदी सानू दे दो, आ मां नहीं समझदी सानू दे दिओ। जे कोई भी ना सांभे ते चाचे दे बूहे ते, ना सांभण मामे दे बूहे ते, कोई भी ना होवे ते भणेवें कोल कोई ना कोई रिश्तेदार हुंदा है। आ मासी बिस्मिल्ला मेरी तो पुप्पी है, आ बिस्मिल्ला जी होंदे ने बहु मेरे कोल बै मैं तेरी खिदमत करांगा। एवें हुंदा है कि नहीं? ये रिश्तेदारियां ने ते सोहणिया ये रिश्तेदारियां इस्लाम विच ने, इस्लाम तो बाहर रिश्तेदारी कोई नहीं। वो इसे वाह वाले ने जिवें वो थानेदार दा प्यो टंगीचा फिरदा है ना, वैसे वो तो मुसलमान हो गया। आ चेंड ताहर नहीं चेंड ताहर इथों दा जिहड़ा जिंदा पुत्र थानेदार है, और बाबा मेरे को आया भी इत्थे भी, मैंने वो टेलीफोन नंबर भी लिखा के गया से करे रजिस्टर ते लिखा है। वो मैनू कहता सी मेरा नाम लिया कर तकरीर आंदा हर तकरीर दस्या कर जिथे जाना। मैं आंदा भी और सार तकरीर दस्या करो कि वो लोगों अपने बालों को स्कूल ना पढ़ाया जाए। बाबा जिंदा है मैं तुम्हें मिला सकना। ए पक्का किला मोड़ खुंडे के परले पासे चेंड ताहर इथों का वो बाबा जी, उन्हें मुंडे नूं पढ़ा के लवाया थानेदार। जेडे नवे बंदे उन्होंने सुना देना, कई अगे सुनी होनी। थानेदार मुंडा लग गया ते प्यो ने बन्निया सी सिर ते साफा पाई धोती लख दी बन्नी, उत्ते झग्गा पाया देसी। वो आंदा भी मैं अज मैं अपने पुत्र की थां ते वेच। उन्हें जेडे जट बंदे सन शुदे भुलेखे विच रह गए, इन्हों सादा सड़े नूं पता ही नहीं लगा। इन्होंने कहा भी बड़ी इज्जत है थानेदार दा टौर होना। ये जनाब वो चला गया उन्होंने मिलने वास्ते, साफा बन्निया मोढे ते एक साफा सिर ते मोढे ते रखा लै। उन्हें आखा भी वो थानेदार कितने? उन्हें आखा जी साडे साहब जेडे ना अंदर दफ्तर बैठे। उन्हें आखा बुलाओ, उन्हें बाहर बुलाओ। बाबा तू कौन है? मेरा पुत्र है वो भज के गए। उन्हें आख्या जी साहब जी तुहाडा बाप आया, तुहाडे वालद साहब आए ने। उन्हें आख्या मेरा वालद कित्थे इत्थे आ जाना? मेरा वालद भला जो आना को पूरे टौर नाल आना, उन्हें कित्थे इत्थे आ जाना? उन्हें आख्या जी नहीं तुहाडे वालद साहब। उन्हें आख्या बाबा जी पता करो। उन्हें ना अंदरों वेख्या, अंदरों वेख्या शीशे चो। आंदा जा पागल हो जाओ। उंज मैं निक्का हुंदा सानू खिडांदा रहा है तो साडे माल नूं पट्ठे पुट्ठे पांदा है, तो उंज मैनू प्यार नाल पुत्तर आंदा है। मेरा प्यो नहीं है। अपने अफसरां नूं कहंदा है भी साफे आला सिर कज्जिया लख दी बन्नी थानेदार दा प्यो एवें आवे ते बिस्ती थानेदार दी। उन्हें आख्या बई गल आ ओनू बुला सही। बाहर आया, उन्हें आउंदे आण के बाबा किधर आए? ओ बिस्मिल्ला पुत्र मिल आ बच्चा। उन्हें आख्या इन्हों की कह रहे हैं कि मैं तेरा बेटा वा? मैं तेरा कदों बेटा? तू तो साडे माल नूं पट्ठे पाण वाला है, साडे डंगरां नूं पट्ठे पाण वाला है। तू इत्थे कह रहा बेटा बेटा। ओए सर जी ये वैसे प्यार नाल साडे घर शुरू तो छोटे होंदे मैनू खिडांदा रहा ते मैनू बेटा बेटा कहंदा सी, तां मैनू बेटा कह रहा है। ये मेरा बाप नहीं है। इन्नी उन्हें गल की, प्यो ने उत्थों आख्या लै पुत्रा सलाम हो गई। वापस आया, उन्हें आउंदे आण के ऐलान किया भी आ मेरे पुत्र का तलक मेरे नाल नहीं है, कोई बंदा इनू मेरे बूहे ते ना लैके आवे। वखरा हो गया। वो आया तो मगरे लगा आया, अब्बा तू उथे लैन की गया? उन्हें कहा बस मैं तेरा अब्बा नहीं है। तू उथे सारिਆਂ ਦੇ सामने जो आख्या भी तू मेरा अब्बा नहीं तो हुण मैं तेरा अब्बा किवें बन गया? फरमाया बस तेरा मेरा पता कटिया गया। वो खुद मेरी तकरीर च आया, मैनू आन के उन्हें आख्या भी कारी साहब मेरा ऐलान कराया कर हर तकरीर कि अपने बालों को स्कूल ना पढ़ा के थानेदार ना लवाया जे, वगरना इन्ना अब्बा ही नहीं जे बनाना। इन्ना अब्बा नहीं जे बनाना। इन्ना आखना भी अब्बा ही कोई नहीं साडा, मैं जिंदा आंदा लगा फिरना।
अगर किसी ने वेखना हो मैं हूँ उतों मुंडे किसी ने बाबे की वीडियो बना के तो भेज मैं वहावा लोगों को ऐलान करता है कि मैं सारी उम्र की खेचल कर वेखो ना उन्होंने पता लग गया भी मैं गलत राह के पुत्र पा बैठा तो जदों थोड़ा जा अगा होर को 40 साल लंघने ने असा हम जो गल करने पुरानी उदों यार पुराना भी दौर होंदा सी इत्थे 8 सदियां इस्लाम दी हुक्मरानी रही है। इस्लाम दा झंडा चलदा सी है लहरदा सी। आखिरी जड़ी इस्लाम दी हुकूमत खत्म कराई सी ना अपने मुल्क वो 2 सैयद सन उन्हें करवाई सी। उन्हें गद्दारी की सी। सैयद मीर जाफर ते सैयद मीर सादक इन्हां 2 बंदियां ने गद्दारी करके ते इस मुल्क उत्ते यह जिहड़ा वोटां वाला कानून है ना ये चलवाया सी। वोटां वाली हुकूमत नहीं जमहूरी हुकूमत ये जमहूरी हुकूमत उन्होंने कायम करवाई सी। ये वड्डे सन ये गद्दार हो गए। इन्होंने अंग्रेज को अंग्रेज ने कमरा वहाया सोने का सोना वेखो हीरे वेखो चांदी वेखो यह सारा असीं तुहानूं दे देंगे तो यह मुल्क इन्हां को सानूं दे दिओ। उन्हें थोड़ा जिहा हिस्सा लिया बाद चो फिर जिथे आन को अपनी फौज ला ली फिर कतलो गारत शुरू कर दी। ऐस पिंड ते कब्जा कर मंडी ते कब्जा कर शरकपुर ते कब्जा कर फतू वाला इन्हां को एरिया संभाल लिया इत्थे हुकूमत कर ली। फिर अगर करद्या इंज करद्या 1857 उन्हें पूरे हिंदुस्तान ते अपना झंडा ला दिता। यार स्कूल दी किताबां तुसीं पढ़दे नहीं कि 1857 की जंगे आज़ादी में ये हुआ वो की होया सी। वो सानू मारिया सी उन्होंने साडे वड्डियां नूं कतल कीता सी। 1857 की जंगे आज़ादी में साडे वड्डियां नूं उन्होंने कतल कीता मारे गए। इन्हां 2 सईदां नूं उन्हां आख्या आओ भी हुण तुसां कब्जा हो गया आओ तुहानूं इनाम दईए। इन्हां नूं फिर उन्हां इनाम दिता तो बड़ा सोहना इनाम दिता। वाकई बनता भी उन्हां दा इवें सी इनाम इन्हां दोवां पीरां दा मीर जाफर ते मीर सादक इन्हां दोवां दा इनाम यही बनता सी जिहड़ा उन्हां दे दिता। उन्हां दोवां नूं इन्हां नूं लै गए अंदर ले जाके उन्हां कहा चलो भी इन्हां नूं सोना दईए। सोना उन्होंने सोना कढ़ाई रखी थले अग बाली में सोना सटिया। चलो भी सोना पगलाया वो जिले वो लोहे वांगू पानी नहीं बन जाता वो पानी बनया सोना ते चांदी पानी बन गया। उन्हें इन्हां दे हत्थ बन दो इन्हां दा मूँह च चाबक पा दो मुँह खड़े कर दिते अंग्रेज ने। उन्हें कहा सर महाराज ये की करन लगे हो। मैं आख्या तुहानूं सोना चांदी देन लग्या की करूँ जी। उन्हें वही सोना चांदी पाया बर्तन टलिया होया गरम गरम इन्हां दे मूँह च पा दिता। मूँह दे विच पाया सोना इंज क्यों करूँ जे। उन्हें आख्या तुसी मुसलमाना दे सज्जन नहीं असा थोड़ा जा सोने का लालच दिता है ते सानू अपना मुल्क दे बैठे जे ते साडे किवें सज्जन होवोगे। मुसलमाना नाल तुसां गद्दारी कीती है तो साडे नाल किवें करोगे। उन्होंने सोना मूँह ते चांदी पा के पंगला के दोवां दे मूँह च पा कर मैं चलो अंदर जा। फिर सोना गया फिर सोने नाल इन्हां दा ढिड भरिया गया। वो तो फिर तुसीं समझ ही गए हो किवें ढिड भरीचा होना। इंज इन्हां सोना लिया सज ते अंग्रेज ने इंज इन्हां नूं दिता सी सोना। इकबाल फरमाते ने यूरोप की गुलामी पे रज़ामंद हुआ तू। यूरोप की गुलामी पे रज़ामंद हुआ तू। मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने ओ मैनू गिला तेरे नाल
मैनू यूरोप नाल नहीं फरमाया ओ ते दुश्मन सी पर जदों सज्जन दुश्मन बनता है उदों गिले बनते ने ओए सजना तू ते दुश्मन ना बने तू ते नबी दा कलमा पढ़न वाला सही ओ नबी दा कलमा पढ़न वाले कैसी गद्दारी करके ओ साडा निज़ामे खिलाफत चलदा सी एक बादशाह सी कल्ला ही साल बाद बादशाह नहीं सी बदलदा बादशाह मरदा सी ते नवा बादशाह बनदा सी इन्हां लोकां ने 5 साल बाद वारो वट्टी रखिया है 5 साल बाद तू रज लै अगले 5 साल मैं रजांगा चूड़े दा निज़ाम ना कौम नूं पता लगे भी साडे नाल की बनदा पे किधरों दी किधरों आण के और जदों तेरे मौलवी ते पीर नूं पता नहीं लगदा आवाम नूं किवें पता लगना जिते मौलवियां नूं नहीं पता लगदा पे सरकार भी निज़ाम चूड़े दे विच आप फसी जाने मैं क्या होर करो मुखालफत होर किताबां जिल्द करो बोलो खैर होवे अब बोलो तो सही एक किताबां जिल्द करने वाले जे समझ गए जे ना हाँ ये सिर्फ किताबां जिल्द करके विचों गलतियां कढ़न वाले ने या चिश्ती साहब की तकरीर कट्टी अगली पिछों कट के आख जे वे गलती निकल आई मैं क्या सुभान अल्लाह और तेरे सदके जावा किताब जिल्द कर ते शैतान का नाम जिथे आवे उत्थे अपने प्यो का लिख दी बोल खैर होवे वो किताबा जिल्द वाले की तुहानूं मैं गल सुनाई है ना बिल्कुल उही जे सगवें जे अल्लाह दे बंदे कुरान च शैतान का नाम आया कुरान च फिरौन का नाम है कुरान च इबलीस आया किन्नी वार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला शैतान का वाकया किन्नी वार विच लिखिया पिया उन्हें दा मतलब यह होगा भी अल्लाह का पाक कलाम है कुरान है शैतान शैतान आया पे ओए अफसोस है उन्होंने लोगों की समझ दे अफसोस है यार बड़ी अफसोस है दुआ कर इंशाअल्लाह समझ आ जाए अगले जहान का डर पैदा हो जाए अल्लाह फरमांदा है जे मेरे कोलों डरिया जे जिवें डरन दा हक है मुसलमान हरगज ना मरिया जे मगर मुसलमान आ मुसलमान वीरा इंज डर जिवें डरन दा हक बनदा है अल्लाह वादा उला शरीक मौला सोहने तो रब दी रस्सी नूं फड़ लई अल्लाह दी रस्सी केड़ी है रब दा कुरान है मेरे नबी दा इस्लाम है अल्लाह दे वलियां सहाबा वाला राह है अल्लाह दे मजबूत रस्सी दरवे वहदहु ला शरीक मौला सोहना हुण अकल देवे शऊर देवे समझ दे देवे ते बंदा अपना भी भला कर दे अगलियां दा भी भला कर दे एक बंदा आंदा है ओए सजना किसे दे इस्लाम छड्डण ते खुश ना होवी वगरना बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर कोई बंदा इस्लाम तो फिट जावे ते दुआ करो दे वास्ते अल्लाह उन्हों हदायत दे देवे वगरना तेरे अपने ईमान दा खतरा होना ही किसे दे ईमान छड्डण ते राजी ना होवी ते ना इंज चा चा के गल कर कि मैं राजी हाँ यार फलाना बंदा दीन चो निकल जावे ईमान चो निकल जाए चले सज्जन बंदे दा ओ हुंदा ही अगर सज्जन जेड़ा है वो दीन तो दूर होवे उहदे वास्ते दुआ मंगे मौला इनू दीन वाली हदायत उत्ते कायम रखी ओही बंदे दा दोस्त है जेड़ा बंदा बुराई करे ते उन्हों प्यार नाल आखे भाई जान है तो बुराई कर रहा वे ते जेड़ा बंदा बुराई कर रहा होवे ओनू ना आखे ते अगां जाके 5 बंदियां नू दसे कि ए बुराई कर रहा फलाना बंदा होए चलिया ओ सज्जन नहीं ओनू दुश्मन आखिया जांदा है अगर दोस्ती करनी है तो दोस्ती एदा ना है अगर अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ है मोहम्मद हसन है उनके अंदर बुराई है मोहम्मद हसन ने कोई चोरी कर ली है जना कर ले मैं मोहम्मद हसन नू जाके हाथ जोड़ा समझावा भी बेलिया तेरा राह गलत हो गई ए ओंदी खैर खाई है उन्होंने जहन्नम तो बचाने वास्ते मैं तौबा वाले पासे ले जा रहा वा तो जे मोहम्मद हसन जना करे तो असी आखिए जानी होए जानी होए जानी होए ओनू दस सारे पिंड नू दस ते चलिया ओ जो एंदे ते पक्का हो जाएगा आखेगा आला मुड़ जे सारियां नू तू दस ही छड्डिया ते मैं फिर एवें दा ही हाँ फिर समझ लई इंदा ना दोस्ती नहीं इनू ही दुश्मनी आखदे ने ये फरिश्ते लिख
वेख लैणगे की कम कर रहे हैं आप। अगर कोई दोस्त गलती कर दे ओनू दसो कि गलत ना कर, जहन्नम तो बच जा, अगले जहान सजावां बड़ियां होनियां नहीं। ये दोस्ती नहीं मेरे मुसलमान वीर, इधर वेख दोस्ती एदा ना है। अपनी भी खैर मना, अपने मालिक दी भी खैर मना। वो जेड़े बूहे तो रोटी खा लवे बंदा, वो कुत्ता एक दिन रोटी खावे ते पोछला मारदा रहिंदा है। आ वेख मुसलमान, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक सरकार आप एक बार तकरीर फरमा रहे सन। एक नौजवान अपने मालिक ने उन्होंने भेजिया, जा बच्चिया सौदा लैके आ दुकान तो। वो बच्चा आ गया, तकरीर बड़ी सोहनी हो रही सी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक वाज फरमाते सन। कौन ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन सन जेड़े तकरीर कर रहे ने? इमाम बुखारी दे उस्ताद ने, इमाम आजम अबू हनीफा दे शागिर्द सन। आप तकरीर फरमा रहे सन। वो बच्चा आके विच बह गया। मालिक ने दुकान तो सौदा लैन भेजे, उनके कोल 3 दिरहम सन। 3 दिरहम सन मालिक बिन दिनार। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक तकरीर कर रहे ने, करदे आपने वाज खत्म फरमाया। एक बाबा उठया वे खड़ा हो गया, उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन मुबारक इस भरी महफल चु कोई मैनू मेरी खिदमत कर देवे, मेरी कोई खिदमत करे तो मैं उनके वास्ते दुआ करांगा। मेरी कोई खिदमत कर देवे मैं उनके वास्ते दुआ करांगा। आखन लगा मेरी खिदमत करे, मैनू सदका ना देवे, मैनू ज़कात ना देवे, ना मैनू ज़कात लगती है ना मैनू सदका लगता है, उंज मेरी खिदमत कर देवो, मैं गरीब हाँ। मैं क्या वाह वाह अल्लाह दे फकीरा, अल्लाह दे फकीर आखिरी वक्त नूं पहुँच जान ते आखदे ने असां सदका नहीं लेना, असां ज़कात नहीं लैनी। ये ज़कात हत्थां दी मैल है। हत्थां दी मैल जदों बंदा खा लवे, जदों सदका आप खा लवे, होवे किसे दा खा आप जावे, फिर बंदे दे बेईमान होण दे दिन थोड़े रह जाते ने, उनका वक्त थोड़ा रह जाता ही। बात याद रख लेना, कोई उनके कोलों ऐसा जुमला निकलदा ही जिंदे नाल बेईमान बंदा हो जाता है। हर वेले अपने रब कोलों डरदा रहे, डरदा रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक सरकार ने फरमाया इस मजमे में कोई बंदा है जड़ा बाबे की जरूरत पूरी कर देवे ते उहदे कोलों दुआवां लवे। ओ मुंडा कहंदा भी मैं करना वा, उहदे कोलों 3 दिरहम सन, तिन्ने लिया के बाबा जी नूं पेश कर दिते। लो बाबा जी 3 दिरहम लै लो। जदों 3 दिरहम दिते ने ते अर्ज करदा बाबा जी तुसां आख्या सी मैं दुआ करांगा, हुण मेरे वास्ते मैं दिरहम तुहानू 3 दिते ने, दुआवां भी 3 करवाणियां ने। मैं 3 दिरहम तुहाडी खिदमत कीती है तो मैं 3 दुआवां करवाणियां ने। तवज्जो वेखो मुसलमानां दी खैर खाई वेख। हजूर मैं 3 दुआवां करवाणियां ने। अर्ज कीती केड़ी? पहली दुआ आंदा जी पहली दुआ मेरी ये वे कि मैं गुलाम मैं विकदा वकांदा विकदा वकांदा विकदा वकांदा फलां यहूदी दा गुलाम ओ मैनू खरीद के ले आया, मेरे 1 दिरहम दे बदले दुआ करो ओ मैनू आज़ाद कर देवे ते मैं अपनी मर्जी नाल इबादत करदा रहां। मैनू आज़ाद कर देवे, मैं जिथे मर्जी जावां मैनू आज़ाद कर दे। पहली मेरी दुआ ए वे। ते दूजी दुआ केड़ी है? दूजी दुआ मेरी ए वे कि मैं जिंदा गुलाम ओ है काफिर ओ है यहूदी, उहदे वास्ते दुआ करो अल्लाह ओनू भी ईमान दे देवे। उहदे वास्ते दुआ करो अल्लाह ओनू भी ईमान दे देवे। ये मुसलमानां दी खैर खाई कर, किसी नूं जहन्नम वाले पासे ना टोर। मैं अगर किसी बंदे नूं एवें दी तबलीग की, मेरी तबलीग की वजह तो बंदा नस गया, मैं अगले जान फड़ा जावांगा जी। हर काम का उसूल हुंदा है। एक बंदा मेरे सामने आया, वो बंदा बुरा है तो मैं उन्होंने आखी जावा तू दल्ला है, तू दल्ला है, तू बगारा, तो फलां फलां, वो तो नस जाएगा मेरे को। एक उन्दी मजमे आम उर्फ च गल करनी, किसी का नां ना लेना।
ओवे तबलीग ताकि बंदियां नूं इशारा मारना कि समझ आन। एक बंदा मेरे सामने, मैनूं पता भी है बंदा बेच गया, मैं उन्होंने आखा भी यार तू इंज दा कसम वादा उला शरीक मौला दी परसों ये बुध वाले दिन मैं इस्लाम नगर चूहे झाड़ पुराना पिंड है, कड़कण वागियां दी नाल उत्थे गया वां मैं। उत्थे 2009 ते 2010 मैं उत्थे इमामत की सी 2 साल। वो जेड़े बंदे ने उत्थों मसीतों कढ़िया सी ना मैनू, वो बंदा राती वो बड़ियां दुआवां करदा सी यार कि इधर कारी जुल्फकार इधर नूं आवे ना ते उनदे नाल ना मैंने सामना कराया। इश्तिहार लगा सी उत्थे मदरसे दे अंदर, साडे मौलाना हनीफ साहब ने उन्हों का नाम उन्होंने मुकद्दस कागजात का दरस देना सी। इश्तिहार लगा सी मस्जिद के दरवाजे अगे, उन्हें वो फड़ के उन्हें आख्या भी चिश्तियां का इश्तिहार है, उनका नाम गुलाम रसूल। उस बंदे ने फड़ के ना इश्तिहार इंज पाड़ दिता भी चिश्तियां का इश्तिहार है तो क्यों लगा, पाड़िया उन्हें इश्तिहार। सवेरे गया उसकी बांह टुट गई थी, जेड़ा जेड़े हथ नाल पाड़े थे ना। लो पाकिस्तान तो उनकी 70,000 रुपया तनख्वाह साजे, 17 टैक्सटाइल मिले उत्थे फैसलाबाद रोड। पाकिस्तान का उन्हें कोई डॉक्टर नहीं छड्या ते बांह का जोड़ नहीं लगा। वो बंदा हाली जिंदा है, उन्होंने पूछा जी। वो जो मस्जिद चो मेरे निकलने कोई 15-20 दिन रहिंदे सन, मस्जिद चो अंदर वड़ रहे, वो मेरे पिछे नमाज पढ़नी छड्ड गया। क्यों तुसीं इन्ने सख्त क्यों बोलते, तुसीं नंगियां चिट्ठियां गल्लां करते रहंदे जे सरेआम। मेरा तो कमाल मसला कि ना समझा जे कि मौलवी का अपना कमाल होना है, नहीं मेरे नबी दे दीन का कमाल है। उस बंदे नाल मैं असी 4-5 बंदे मस्जिदों निकलते पे हाँ, वो वड़दा पे, मैं उन्होंने आख्या अस्सलाम वालेकुम, उन्हें ना हथ ना किते ते ना वालेकुम आख्या। वो नाल दरवेश साहब ने कहा उस्ताद जी एडा बंदा हकार च आया पे, एडा तकबर गुरूर च। उस तो बाद उनकी बांह टुटी है। लो सरकार उन्होंने एक मरज की बजाय 20 मरजा लगिया ने। उन्हें फोन एक दिन मैंने किया, आंदा भी वो कारी जुल्फकार मेरा फोन करा यार, मैं उन्होंने को माफ़ी मंगनी। फोन तो उन्होंने को बोलिया ना जाए। मैं रात के 9 बजे उत्थे उन्होंने पिंड पहुंचा। वो आंदा सी मैं 8 गोलियां नींदर वालियां खादियां ने, पर मैनू नींदर नहीं आई। 81 दियां 8 गोलियां, मैनू रात को नींदर नहीं आती ना दिने आती है। उनकी गल की समझ नहीं सी, उनकी गल करदा सी ते जबान इन्नी बाहर आउंदी सी हाले भी। ते चिश्ती साहब नूं सरेआम उन्हें चौंक च खलो के गालां कढ़ियां सरेआम कि ये जड़े ने ये स्कूल तो डकते हैं जी, फलां करते हैं बुराई के खिलाफ, ये आते हैं औरतां बाहर ना जान जी, फलां ना कर, चंगियां चिट्ठियां गाल। उन्हें कहा इतने कोई चिश्ती वड़ के वाह मैं फैर मार देंगा, इवें दा अलाल ईरान गालां कढ़दा सी। उस बंदे की चल के हालत वेखी, असी वेख के उहदे चेहरे अल्लू ते इंज लगदा सी इहनूं खुदा दी मार वजी है। वो फिर वो कारी हनीफ साहब के पैरों च जाके डिग्या। होर मैं तुहाडा इश्तिहार पाड़िया सी, उस्ताद है उस्तादां दे पैरों च भी डिग्या भी मेरे को गलती हो गई, मैनू पता है मैं इस वजह तो फड़ीचा वा। वो आप आखे मैं इस वजह तो फड़ीचा, मेरी बांह का जोड़ नहीं लगता, तो मैनू जिन्ना चਿਰ तुसां माफ़ी ना दी जोड़ नहीं लगना। फिर उस्तादा ने सारी गल दसी, उस्ताद जी एवें एवें इन्हें किया। मैं चलो इनू माफ़ किया जाओ, इनू माफ़ किया। जो ही इनू माफ़ी मिली उनके बांह का जोड़ लग गया, फौरन बांह दी उवें होंदा कि जा पट्टी कराई, बांह अगले हफ्ते बांह ठीक हो गई होगी। हुण वो बंदा है, उसकी जबान उवें में हाली जिहड़ी जबान नाल गालां कढ़दा सी ना, जबान उहदी उवें। वो जिन्ना चਿਰ असीं बह के चाह पींदे रहे, 15-16 मुंडे सा बैठक वो इंज बैठा रहा, इंज बैठा रहा। मैं मैंबर रसूल तो बैठा, अगे मेरे कुरान है। वो आखे जी उदों दी दाढ़ी कोई नहीं सी, मैं उन्होंने कामत तो भी रोकया सी, वो कामत पढ़ता सी। मैं आख्या तू नहीं पढ़ सकता, पिछे हो जा। कहता जी मैं मस्जिद का इंतजामिया। मैं आख्या जी तू दाढ़ी रख, अगर कामत पढ़नी है दाढ़ी रख। आंदा जी लो एडे एडे वड्डे आलम आए ने, उन्होंने मैंने डकया नहीं है, तू डकन दे। खैर एवें वक्त लंघिया उनका। वो कारी हनीफ साहब तो मैं दोवें सा, असी नाल 10-15 मुंडे बैठे सा बैठ के। वो आखे जी मैं बड़िया थां तो इलाज कराया, मेरा इलाज नहीं होता। मैं आख्या हजरत साहब को चला जा, अगर इलाज करवाना ही ना तो उत्थे साडे पीरां कोल चला जा, जे दुआ करन हो सकता तेरी जबान अंदर टुर जाए।
ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਜਿਲੇ ਬੋਲਦਾ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਲਾਵਾਂ ਹਾਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਰੇਆਮ। ਦੋਸਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਆਖ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਨ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ, ਵਕਤ ਅਗਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾफ़ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ तेरे वास्ते निकल गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। आप तो इतन तक बेलियो दीन नाल पंगे लैन वाले बंदे हाली इत्थे है ने लगे फिरदे ने एवें, तो उन्होंने सरेआम सज़ा भी मिलती है। वो मनदा मूँह चों कि मैनू इस वजह तो सज़ा मिल रही, अपने मूँह चों आंदा उस्ताद जी मैनू हुण पता लगा कि मैं उदों गलत सा, तुसी सही सी। आपे मूँह आखे जी मैं गलत हाँ, तुसी सही सी, मैं गलत हाँ, मैनू माफ़ कर दो। और मैं आख्या बेली असां ते तैनूं उदों फोन ते माफ़ कर दिता सी, तू दाड़ी शरीफ रख ली। आंदा जी वेखो मैं हुण दाड़ी भी रख ली है, हुण मैं अल्लाह कोलों माफ़ी मंगना वा ते मैनू माफ़ी नहीं मिलती। ये लफ आंदा मैनू माफ़ी नहीं मिलती। अल्लाह पाक वादा उला शरीक बड़ा बेनियाज है। ते जिन्हां ने एवें दीन दा सुकून बर्बाद करने की कोशिश की है ना, उन्हां दे दिल दा सुकून खत्म हो जाता है, उन्हां दी नींदरां उड़ जांदियां जे। गल ध्यान च रखिया जे, एक बंदा एवें बेकसूर बंदा होवे ना तो उहदे ते एवें जुर्मे आयद कर देना फकत अपनी सिर्फ अना दी वजह तो, अल्लाह उहदे दिल दा सुकून बर्बाद कर देंदा जे। याद रखना, अपने आखिरत नूं चंगा करो। वो नौजवान कहंदा हुजूर मैं दुआ करवानी है। पहली दुआ है कि मैं आज़ाद हो जावां, दूजी दुआ है कि मेरा मालिक मुसलमान हो जाए जड़ा काफर है। अर्ज की सोने तीसरी मेरी दुआ है वे कि मैं जदों मरा मैनू अपने नबी दा दीदार होवे। इन्नी गल करके मालिक ने 3 रुपये 3 दिरहम दिते सन, इन्हां दा सौदा लै आओ। 3 दिरहम अल्लाह दे राह ते वंड के ते 3 दुआवां करा के घर चला गया। जदों घर गया वे मालिक आंदा है बेलिया होया भी गुलामा सौदा किथे ही। अर्ज करदा सोहणिया उन्हां 3 दिरहम दिया मैं 3 दुआवां करा के आया वा। ओ 3 दिरहम एक अल्लाह दे फकीर दी खिदमत कर आया, 3 दुआवां करा आया वा। केड़ियां दुआवां कराइयां नी? फर्ज करदा पहली दुआ ये कराई अल्लाह ए मैनू आज़ादी मिल जावे, मैं गुलाम मैं आज़ाद हो जावा। यहूदी कहंदा जा फिर अज तो तू आज़ाद आखदा 10 दूजी दुआ ते दसी जा जाई ना। ओ दूजी दुआ केड़ी कराई आ? अर्ज करदा है मालिक मैं दूसरी दुआ ये कराई सी कि मेरा मालिक यहूदी है, अल्लाह इनू मुसलमान बना देवे, इनू ईमान लब जावे। वो जदों इन्नी गल कीती यहूदी पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओवें यहूदी नू कलमा नसीब हो गया। आंदा 2 दुआवां पूरियां हो गई ने, हुण तीजी दुआ भी मेरा ईमान है कि तीजी भी पूरी होनी है। कदी सूरज ले वेंदा है, कदी छत ले आसमान ले वेंदा है। मेरा ईमान है उस फकीर ने जो 3 दुआवां कीतियां ने, पहली भी पूरी हो गई, दूजी भी पूरी हो गई ते तीजी है जदों मैं मरा अपने नबी दा दीदार होवे। मेरा ईमान है जदों मैं मरना है ये दुआ पूरी 2 होइयां ने, तीसरी भी जरूर होनी है। अल्लाह मैनू अपने नबी दा दीदार कराना है। 3 दुआवां दा 2 ते हुणे मैं जां गल कीती मौके ते पूरियां हो गई ने। फरमाया तीसरी भी पूरी होवेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेलियो अगले जहान दी फिक्र करो,
उस जहान दी वहदहु ला शरीक मौला सोना निस्बत पाकां लोकां दी ए कर देंदी जे आला सोबत विच चंद घड़ियां तकरीर सुनी सू चंद घड़ियां बैठा है तो उस निस्बत नाल बैठन नाल मालिक दे 3 दिनार दिरहम दिते सू आज़ादी भी मिल गई है मालिक नू कलमा भी नसीब हो गया है वो निस्बत पाकां लोकां दी कर देंदी जे आला कस्तूरी दी कदर की जाने ओए कोले बेचण वाला ओ मेरे चिश्ती दी ओ कदर की जाने किताबां बेचण आमीन आखिर दावा।